जब तुम आई जगत में, जगत हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो जगत हंसी ना हो। भगवान महावीर का अहिंसा के बाबत स्पष्ट विचार हैं कि अहिंसा की प्रयोगशाला में बैठकर ही कोई मनुष्य नैतिकता और धार्मिकता की कला को सीख सकता है। अहिंसा विश्व शांति का मूल आधार है। हिंसा तो पशुता है, अहिंसा मानवता है। अहिंसा से बढ़कर दुनिया में कोई भी दूसरा धर्म हो ही नहीं सकता। और जब जब हमारा विश्वास अहिंसा के सिद्धांत से उठेगा, तब तब भारत में महाभारत मच जाएगा। इसीलिए कि अहिंसा जो होती है असंख्यात प्राणियों की सुरक्षा करती है। तो बंधुओं, ऐसे अहिंसा धर्म के अनुयायी 24 तीर्थंकर और महापुरुष, जिन्होंने अपनी हर क्रिया के माध्यम से उस अहिंसा का ही हमें संदेश दिया है। सामयिक पाठ में भी हर काव्य में हम उसमें से अहिंसा के तथ्य को निकाल सकते हैं और जान सकते हैं अपने जैन दर्शन के उन सिद्धांतों को, जिस सिद्धांत को भगवान महावीर ने जियो और जीने दो का सिद्धांत हमें दिया, और जिसका अर्थ है कि जो स्वयं जीने की कला सीख लेता है, उस व्यक्ति के माध्यम से ही दूसरे लोग सुख शांति का अनुभव कर सकते हैं। जब तक हम स्वयं जीने की कला ना सीखें, तब तक दूसरे सुख शांति से जी ही नहीं पाएंगे हमारे माध्यम से। इसलिए उस सिद्धांत को हमें जानने के लिए यहाँ पर भगवान महावीर का जो सिद्धांत है, उसके लिए आचार्य अमित गति स्वामी ने 15वें नंबर के काव्य में बताया है, विमुक्ति मार्ग प्रतिपादको यो जन्म मृत्यु व्यसनादतीता त्रैलोक्य लोकी विकलो कलंकः सदैव देवो हृदये ममास्ता। इस काव्य में 4 चरण हैं और 4 चरणों में ही उन्होंने अलग अलग प्रकार से हमें अपने शास्त्रा, हमें अपने आराध्य के बारे में बताया है कि यहाँ जो विमुक्ति मार्ग प्रतिपादक, जो मोक्ष मार्ग का प्रतिपादक है और जन्म मृत्यु व्यसनादतीता, जन्म मरण आदि दुखों से जो रहित हैं, विमुक्त हैं, और त्रिलोक लोकी, तीनों लोकों का अवलोकन करने वाले हैं, विकलाहा, शरीर से रहित हैं, अकलंकहा, कलंक से रहित हैं। कौन से कलंक? कर्म कलंक से। कर्म जो हमारे आत्मा के स्वरूप को प्रकट नहीं होने देते हैं, ऐसे कर्म कलंक से जो रहित हो गई है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि वही देव सदैव देवाः हृदये ममास्तं, वही देवाधिदेव अरहंत देव हमारे हृदय में निवास करें। पहला विशेषण जो दिया है कि जो मुक्ति मार्ग प्रतिपादकः, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक होते हैं, मोक्ष मार्ग को बताने वाले होते हैं, वो हमारे आराध्य हैं।
वो हमारे उपासक हैं, वो हमारे शासन नायक हैं। लेकिन हर व्यक्ति का इतिहास जब हम उठाकर देखते हैं तो वही महावीर भगवान का जीव जब इस जम्बूद्वीप के विदेह क्षेत्र के पुंडरीकनी नगरी में सीता नदी के किनारे पुररवा नाम का भील के रूप में वह महावीर भगवान का जीव निवास करता था, जो भीलों के सरदार के रूप में हुआ करते थे। और एक दिन उस जंगल में सागर सेन नाम के मुनि महाराज भटक गए और भ्रमण कर रहे थे। तो वही पुररवा भील उन्हें मृग आदि समझ करके मारने के लिए तत्पर हुआ, तैयार हुआ कि तुरंत उनकी पत्नी कालिका ने कहा, स्वामी ये वन देवता हैं, इन्हें मारे नहीं। जैसे ही कालिका ने इस प्रकार से कहा तो पुररवा भील ने अपने शस्त्र वहीं पर गिरा दिए और भगवान उन सगरसेन मुनिराज के चरणों में जाकर के नतमस्तक हो गया, प्रणाम करने लगा। और मुनि महाराज ने भव्य समझकर उपदेश दिया उस पुररवा भील के लिए। और उस पुररवा भील ने उसी समय मद्य मांस मधु का त्याग किया। अपने जीवन में अष्टमूल गुणों को धारण किया। और कहानी कहती है वह पुररवा भील मर करके पहले स्वर्ग में 1 सागर की आयु वाला देव हुआ। सौधर्म स्वर्ग में वह पुररवा भील जाकर के उत्पन्न हो जाता है। और फिर वहाँ से आकर के वह चक्रवर्ती भरत, जिनकी पत्नी अनंतमती के गर्भ से मारीची के रूप में उत्पन्न होता है। सिर्फ अष्टमूल गुण का ये प्रभाव। उस पुररवा भील ने अपनी जिंदगी में हिंसा का त्याग किया था, अष्टमूल को धारण किया था, जिसके संस्कार उसकी जिंदगी में ऐसे रहे कि वह पहले स्वर्ग में देव के रूप में उत्पन्न हुआ और वहाँ से आकर के सीधे चक्रवर्ती के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। चक्रवर्ती के चपरासी जैसे पैदा होना भी सौभाग्य की बात होती है, लेकिन वह पुररवा भील चक्रवर्ती के बेटे के रूप में उत्पन्न हुआ। और जब उस मारीची के दादा वृषभनाथ दीक्षा ले लेते हैं तो गुरु भक्ति से प्रेरित होकर के वह भी दीक्षा को ग्रहण कर लेता है। और जब आदिनाथ भगवान 6 माह के लिए बैठ जाते हैं ध्यान में, तब कच्छ महाकच्छ आदि जो 4000 राजा थे वो तो विचलित हो गए, भूख प्यास की वेदना को सहन नहीं कर सके। और भूख प्यास की वेदना को सहन नहीं करने के कारण से झरनों का पानी पीने लगे, सरोवर आदि का पानी पीने लगे और वन के फल फूल खा करके अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तब वन के देवता ने प्रकट होकर के कहा, मुनि वेश में रहकर इस प्रकार की प्रवृत्ति शोभा नहीं देती है। तब इन वचनों को सुन करके उस मारीची ने परिव्राजक का रूप धारण कर लिया। और परिव्राजक का रूप धारण करके जब भगवान को केवल ज्ञान हुआ तो जो 4000 राजा भ्रष्ट हो गए थे अपने पद से, वो तो पुनः उनके समोशरण में आकर के दीक्षित होकर के उन्होंने अपना कल्याण कर लिया। लेकिन जो मारीची था
मौन कसाय से प्रेरित होकर के सोचने लगा, जिस प्रकार से इनका समोशरण आदि वैभव है, स्वर्ग के इंद्र आदि देव इनकी आकर के पूजा करते हैं, मैं भी अपना स्वतंत्र मत चलाऊंगा। हाँ, ये बीमारी आज की नहीं है, अपने अहंकार को पुष्ट करने की, अपने स्वतंत्र मत चलाने के लिए उसने सोचा मैं भी अपना इस प्रकार से तपस्या आदि के माध्यम से पूजा और ख्याति आदि के लिए प्राप्त होऊंगा। और भगवान आदिनाथ के विरोध में स्वयं का पोता मारीची एक इस प्रकार से उसने मत खड़े कर दिए और उसी धर्म को उसने जीना प्रारंभ कर दिया और तपस्या, घोर तपस्या प्रारंभ कर दी। उस तपस्या के बलबूते पर वह 5वें ब्रह्म स्वर्ग में पैदा हो गया। तपस्या का प्रभाव है। ये जो अन्नमति तपस्या करते हैं उसके माध्यम से 12वें स्वर्ग तक वो लोग जा सकते हैं। तो वह मारीची का जीव 5वें स्वर्ग में गया और फिर वो संस्कार जो उसके अन्नमति के थे, तो यहाँ पर फिर भरत क्षेत्र में उसने जन्म लिया ब्राह्मण के घर में, और फिर उसने उसी मत को परिव्राजक आदि पद धारण करके फिर वह तपस्या करना प्रारंभ की। तो मर करके फिर पहले स्वर्ग में जन्म लिया और इस प्रकार से उसने उस स्वर्ग की आयु को पूर्ण किया और यहाँ आकर के फिर भारद्वाज ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और वहाँ पर भी अन्नमति जैसी तपस्याओं को धारण करके महेंद्र स्वर्ग में जन्म लिया और फिर वहाँ से आकर के फिर अग्निमित्र ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया और वहाँ से आकर के फिर जब वह अपने पद से च्युत हुआ तो निगोद की यात्रा उसकी प्रारंभ हो गई और निगोद से निकल करके फिर कहा जाता है कि 1000 भव उसने आग के यानी अकौआ के वृक्ष के धारण किए। उस भगवान महावीर का व्यक्तित्व हम देखें, उनका इतिहास हम सुने कि वास्तव में हम सबका इतिहास ऐसा ही रहा है। लेकिन अगर संभलना चाहते हैं तो हम ऊंचाई को भी प्राप्त कर सकते हैं और फिसल गए तो कहाँ कहाँ की यात्रा कर सकते हैं। कहाँ तो चक्रवर्ती के बेटे भगवान वृषभनाथ के पोते के रूप में उत्पन्न हुए थे और कहाँ नरक निगोद की यात्राएं प्रारंभ हो गई, एक सिर्फ मान कसाय के अहंकार की वजह से। मैं भी अपना स्वतंत्र मंत्र स्थापित करूंगा और मैं भी ऐसी पूजा आदि के लिए प्राप्त होऊंगा। तो 1000 वर्ष तक अकौआ के वृक्ष के धारण किए, 80,000 वर्ष सीप के धारण किए। सीप 2 इंद्रिय होता है। उसके बाद 20,000 वर्ष नीम के वृक्ष के धारण किए। 20,000 भाव नीम के वृक्ष के। नीम क्या होती है? जिसे आप तोड़ करके दांतों से चबा चबा करके फेंक दिया करते हैं, ऐसी उस आत्मा का हमने उपयोग किया है। 20,000 भव उन्होंने इस प्रकार से धारण किए और उसके बाद 80,000 भव केला वृक्ष के धारण किए और 3,000 भव चंदन के वृक्ष के धारण किए, 5 करोड़ भव कनेर के वृक्ष के धारण किए, 8,000 भव वेश्या के धारण किए। जिन भगवान महावीर स्वामी ने हमें 5 सूत्र दिए, अब ब्रह्म की साधना का जिन्होंने उपदेश दिया,
उसी आत्मा ने अपनी मिथ्यात्व और अज्ञानता में 5 करोड़ भाव, 60,000 भाव वेश्या के धारण किए और 5 करोड़ भाव शिकारी के धारण किए। फिर 20,000 भाव हाथी के धारण किए, 60 करोड़ भाव गधा के धारण किए। गधा हम किसे कहते हैं? जो कुछ भी नहीं जानता है तो उसके लिए हम गधा कह देते हैं। जिस आत्मा के अंदर केवल ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता है, उस आत्मा ने 60 करोड़ भाव गधे के धारण किए, 30 करोड़ भाव श्वान यानी कुत्ते के धारण किए, 60 लाख भाव नपुंसक के धारण किए, 20 करोड़ भाव नारी पर्याय के धारण किए, 90 लाख भाव धोबी के धारण किए, 8 करोड़ भाव घोड़ा के धारण किए, 20 करोड़ भाव बिल्ली के धारण किए और 60 लाख बार माँ के गर्भ में आकर असमय में ही मरण हो गया। पूरी आयु माँ के गर्भ में व्यतीत ही नहीं कर पाए और असमय में ही गर्भ में मरण हो गया। गर्भपात हुआ उनका 60 लाख बार, 50,000 भाव फिर राजा के धारण किए। इस प्रकार अनेकों भाव को धारण करते हुए फिर कभी सुपात्र को दान देने के प्रभाव से वह जीव भोग भूमि में गया और फिर वहाँ से आकर के उनका जो हम पढ़ते हैं इतिहास उस प्रकार से कि वह आत्मा कैसे धीरे धीरे विकास करती है, लेकिन विमुक्ति मार्ग प्रतिकूल वर्तिनाः, कई बार हमने मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल अपना आचरण किया है और इस प्रकार से विपरीत आचरण करने के बाद अगर वह आत्मा अपने जीवन में थोड़ा सा भी अपनी श्रद्धा को बलवती बनाती है तो वह सम्यक दर्शन को धारण करके उसका सारा का सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान रूप परिवर्तित हो जाता है और वह मोक्ष मार्ग में अग्रसर हो जाती है। तो इस प्रकार से हम भगवान महावीर को तो जानते हैं, लेकिन भगवान महावीर की मानते कितनी है? भगवान महावीर को जानना और भगवान महावीर की मानना दोनों में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। जानना तो बहुत सरल है, बहुत आसान है, मानना उतना ही कठिन है। भगवान महावीर के संबंध में जानना यानी कि भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर थे, अंतिम तीर्थंकर थे। कुंडलपुर में उनका जन्म हुआ था। उनकी माँ का नाम त्रिशला था, पिता का सिद्धार्थ नाम था। पावापुर से मोक्ष गए थे। इस प्रकार से उनके संबंध में जानना है, लेकिन भगवान महावीर की अगर हमें मानना है तो भगवान महावीर को मानने वाले तो कोई आचरण के आचार्य ही हुआ करते हैं। हर कोई के बस की बात नहीं होती है भगवान महावीर की मानने की। आज इसीलिए हमारे पास भगवान महावीर के शब्द तो हैं, भगवान महावीर का सत्य नहीं है। आज हमारे पास भगवान महावीर का आगम तो है, पर भगवान महावीर का आचरण नहीं है। हमारे पास आज भगवान महावीर के चित्र तो हैं, पर भगवान महावीर का चरित्र नहीं है। भगवान महावीर का चरित्र जिस क्षण हमारे जीवन में आ जाएगा, उस दिन हमारे अंदर भी उस प्रकार की हैसियत पैदा हो जाएगी। मैंने पढ़ा भगवान महावीर का व्यक्तित्व बचपन से ही वो इस प्रकार से प्रज्ञा के धनी थे कि जब वो 5 वर्ष के थे तब उनके पिता सिद्धार्थ ने उनके विद्या अध्ययन हेतु एक आचार्य को नियुक्त किया था।
और जब आचार्य उन्हें पढ़ाने के लिए आए तो उन्होंने वर्धमान से कहा, बोलो वर्धमान एक। वर्धमान ने कहा एक। आचार्य ने कहा कि एक यानी कि आत्मा। और फिर उन्होंने कहा, बोलो वर्धमान दो। वर्धमान ने कहा, बोलने की जरूरत ही नहीं है। आचार्य ने पूछा, क्यों? वर्धमान ने कहा, जो एकम जाने सो सबम जाने। जिसने एक अपनी आत्मा को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया है, अब उसे फिर कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है। तब फिर वो आचार्य पिता सिद्धार्थ के निकट गए और कहने लगे, महाराज मैं उसे क्या पढ़ाऊंगा, वो तो स्वयं जगत पूज्य आचार्य हैं। मैं स्वयं उनके चरणों में बैठ करके विद्या अध्ययन करूंगा। तो एक वाक्य में ही उन्होंने अपने आचार्य को चुप कर दिया था अपनी प्रज्ञा के माध्यम से। और वास्तव में जिसके अंदर ये बात समाई हुई है कि जो एकम जाने सो सबम जाने, जिन्होंने अपनी आत्मा को जान लिया, जिसने अपने आप को जान लिया, उससे कुछ दूसरे को जानने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आज हमारा कितना दुर्भाग्य है कि हम दूसरों को जानने में तो अपना सारा समय व्यतीत कर देते हैं, पर अपने आप को हम कभी भी ना देख पाते हैं, ना सोच पाते हैं, ना विचार कर पाते हैं। आचार्य श्री ने एक बार कहा था, मन हमारा है पर सोचता दूसरों के बारे में है। कभी भी आप देख लो, कभी भी आप अपने मन के बारे में टटोल करके देख लो कि अपने बारे में वह कब सोचता है, अपने बारे में वह कब विचार करता है। हमारा हर समय का सोच सिर्फ दूसरे के बारे में होता है कि वह कर क्या रहा है, उसकी क्या चर्या है, और वो ऐसा क्यों करता है, उसके लिए ऐसा क्यों करना चाहिए, वो ऐसा क्यों नहीं करता है। बस इसने में ही हमारा समय होता है, पर अपने बारे में हम नहीं सोच पाते कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम अपना क्यों नहीं देख पा रहे हैं, हम अपने गिरेवा में क्यों नहीं झांक पा रहे हैं, हम अपने आप को क्यों नहीं देख पा रहे हैं। ऐसा हम बिल्कुल नहीं सोचते हैं। इसलिए हमारा आज तक का इतिहास, जैसे भगवान महावीर का हमने पढ़ा, ऐसे ही हमारा इतिहास कितने कितने भाव नरक और निगोदों में व्यतीत करके आए हैं। समय अपना पूरा हो गया है। मैं तो आज आप लोगों से इतना ही कहना चाहती हूँ, कल कितने लोगों ने पालन किया था अपने नियम का। कौन सा नियम दिया था? कृष्ण लेस्या जैसे परिणाम हमारे ना हो जाए, इतने नीचे ना उतर जाएं हम अपने विचारों से कि जिंदगी भर पछतावा ही हाथ लगे। कल मैंने आपको ये नियम दिया था, पर एक दो लोगों ने भी पालन किया और कम से कम नियम भी याद रहा। ये भी बहुत बड़ी बात है, ये धर्म ध्यान है। आचार्य श्री कहते गृहस्थों का यही धर्म ध्यान हुआ करता है। जैसे कि आपने संकल्प ले लिया कि आज हम 10 हरी खाएंगे। अब 10 हरी जो आप गिन रहे हैं तो आप लोगों को लगेगा ये नहीं कि गिनती क्या करना, यही गिनना आपका धर्म ध्यान है कि कहीं 11 भी तो नहीं हो गई। ये आपका धर्म ध्यान है। गृहस्थों का धर्म ध्यान यही होता है। अगर आपको ये बात भी याद है तो मान करके चलें कि आप अपने गृहस्थ की भूमिका में जी रहे हैं। और आज अब आपका नियम है कि जैसे भगवान महावीर का पिछला इतिहास हमने पढ़ा कि मारीची की पर्याय में हम अपना स्वतंत्र मत स्थापित करेंगे और हम स्वयं ऐसी पूजा पाठ को प्राप्त करेंगे, मान कसाई के बसीभूत। आज हम मान के शिखर से नीचे उतर करके अपने स्वरूप को जानने की कोशिश करें। आज हम ऐसी साधना करेंगे, अगर कोई हमारा अनादर भी करता है, हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारे पड़ोसी, कोई भी अगर हमारा अनादर या तिरस्कार कर देते हैं
तो सौभाग्य मानेंगे कि चलो थोड़ा सा कचरा हमारी आत्मा का दूर हुआ है। अगर कोई आकर के आपके घर का कचरा अलग कर देता है तो आपको खुशी होती कि नहीं होती है? अहंकार आदि जो कचरा हमारे भरा हुआ है और उसने अपना अनादर तिरस्कार आदि करके कचरा ही तो दूर किया है कि देखते हैं तुम कितने उबलते हो, और अगर उबल गए तो तुमने और ढेर लगा लिया और समता रखी कि देखो उसने इस प्रकार से करके हमारे कर्म आत्म प्रदेशों पर जो कचरा था उसे थोड़ा सा साफ कर दिया है। अगर किसी ने तिरस्कार के शब्द बोल दिए तो अंदर तिलमिलाहट नहीं होना चाहिए। तिरस्कार के भी शब्द बोल दिए तो तिलमिलाहट ना हो, ये मान करके चले कि उसने हमारा कचरा थोड़ा सा दूर किया है। आज ये साधना करनी है, मानसिक साधना बिल्कुल पूर्ण रूप से एक व्यक्ति भी करता है तो मुझे तो लगता है कि चलो बहुत अच्छा है। कम से कम उसने इस बात को तो ध्यान में रखा कि कम से कम आज हमारे माध्यम से अहंकार का ऐसा ढेर ना लग जाए, हम ऐसे शिखर पर ना खड़े हो जाएं कि जिसे हम अपने आप को ही ना देख पाएं। तो समय अपना पूरा हो चुका है। बोले महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की।